हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गैलरी यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपको जानकारी हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी लोगों को मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ताजमहल मोहब्बत की दास्तां का एक नायाब सबूत। लगभग सभी लोग जानते हैं कि ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार बनवाया गया था, जो कि आधुनिक समय में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। यहीं पर मुमताज और शाहजहां दोनों लोगों की कब्रें बनाई गई हैं, परंतु बहुत कम लोगों को ही पता है कि मुमताज ताजमहल से पहले कहीं और दफन थी। आज मैं आपको दक्कन भारत में स्थित बुरहानपुर के उस शाही किले में ले चलता हूं जहां पर मुमताज को ताज से पहले दफनाया गया था। बुरहानपुर दक्कन का प्रवेश द्वार। यह मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में पड़ता है। मुगलों के लिए बुरहानपुर इसलिए खास था क्योंकि दक्षिण भारत में जाने के लिए बुरहानपुर से होकर जाना पड़ता था, तो इसलिए धीरे धीरे करके मुगलों ने यहाँ पर अपने पैर जमा लिए थे और काफी हद तक यहाँ पर सेना एकत्रित कर ली थी। इतिहासकारों का कहना है कि बुरहानपुर का शाही किला उस समय के शाही किलों में शामिल था जहां मुगलों का शाही परिवार रहा करता था। यह इमारत 7 मंजिला थी, परंतु वर्तमान समय में इसकी केवल 4 मंजिलें ही शेष रह गई हैं। किले की दीवारें इस बात की गवाही देती हैं कि यह इमारत किसी समय बुलंद थी। इस इमारत के बाद ही शाहजहां और उसके कारीगर मशहूर हुए थे। 1631 में शाहजहां दक्कन में किसी सैन्य अभियान के दौरान आया था। उसी समय उसकी पत्नी मुमताज भी उसके साथ आई हुई थी। वे सभी इसी बुरहानपुर के किले में रुके हुए थे। यूं तो 1628 से पहले जब शाहजहां राजा नहीं बना हुआ था, तब वह काफी समय तक एज अ गवर्नर बुरहानपुर में रह चुका था, परंतु इस बार वह खुद मुगल किंग और अपनी बेगम मुमताज के साथ में आया था। तब मुमताज अपने 19 वर्ष के वैवाहिक जीवन में 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। 13 बच्चों को जन्म देते देते वह अत्यंत कमजोर हो गई थी और जब वह 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी तो उस समय लगभग 36 घंटे की प्रसव पीड़ा सहन करने के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि वैसे तो शहंशाह के हरम में 300 से ज्यादा स्त्रियां मौजूद थी, परंतु मुमताज से उनका लगाव कुछ अलग ही था। उसकी मृत्यु के समय शाहजहां उसकी आखिरी सांस तक उसके पास बैठे रहे। मरने से पहले मुमताज ने शाहजहां से अपनी एक अंतिम इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था कि उनके लिए एक ऐसा नायाब मकबरा बनवाया जाए जो कि पहले कभी कहीं ना बना हो। मुमताज की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर को लेप लगाकर कुछ समय के लिए यहीं बुरहानपुर में दफना दिया गया था, मगर कहां इसका जवाब किसी के पास नहीं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के दावे किया करते हैं। इतिहास गवाह है कि मुमताज की मृत्यु का शाहजहां पर गहरा सदमा पहुंचा था। उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था और अब उसे तलाश थी तो एक ऐसी जगह की जहां पर वह अपनी प्रिय बेगम के लिए उसकी आखिरी इच्छा के अनुसार ऐसा नायाब मकबरा बनवा सके जो पहले कभी कहीं ना बना हो। और बाद में उसने आगरा में ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू करवाया और अंततः 1654 ईस्वी में
ताजमहल पूर्णतया बनकर तैयार हुआ। फिर शाहजहां ने बुरहानपुर से मुमताज का मृत शरीर निकलाकर दोबारा आगरा में दफन करवाया। तो इस तरह से शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया। इस तरह से पता चलता है कि विश्व में 7 अजूबों में शामिल ताजमहल में स्थित मुमताज महल का मकबरा पहले बुरहानपुर में एक छोटे से मकबरे के रूप में बना हुआ था। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।